और कर्म के फल देवता शनिदेव जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालने वाले होंगे। जनवरी 2024 से लेकर और 30 जून तक शनिदेव के प्रभाव से आपके किन क्षेत्रों में बुरे दिन समाप्त होने जा रहे हैं, आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। तो इन 5-6 महीनों में अगर हम देखें तो क्या परिवर्तन हो सकता है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनिदेव की ढैया के प्रभाव के चलते वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कुछ समस्याएं अवश्य बनी हुई हैं, लेकिन साल 2024 में आपके जीवन से वो समस्याएं अवश्य दूर होंगी। आइए बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में शनि को कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहे से जुड़े सामान या वस्तुएं, फैक्ट्री इंडस्ट्री, आयल, चमड़ा उद्योग, इसके साथ गरीब, कंबल, रात्रि, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शनिदेव, वो जुडिशरी के अंदर निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा शनिदेव का प्रभाव। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, शनिदेव आपके तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का यह गोचर आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां लेकर आने वाला है। 4th हाउस जो होता है यह आपके परिवार का होता है, इसके साथ ही आपके सुख साधनों का होता है। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए जनवरी से लेकर 30 जून तक भौतिक सुख सुविधाओं के प्राप्ति का योग बन रहा है। शनिदेव निर्माण के भी कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी पहले से पड़ी हुई है, आप मकान निर्माण का कार्य सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर आपको गति देखने को मिलेगी और मकान फ्लैट से संबंधित कार्य आपके हो सकते हैं। और यदि आपने मन बना रखा है तो आपको इस ओर अग्रसर अवश्य होना चाहिए। आपके लिए बहुत ही सुंदर अवसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि शनिदेव जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव को ये मजबूत तो करते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, चौथे भाव जो होता है ना, वो आपकी फैमिली का है। तो मैं यहाँ पर आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में शनिदेव बुजुर्गों के कारक हैं, तो ध्यान रखें कि आपके परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां चलेंगी, जिस पर आपका धन खर्च होगा। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। पारिवारिक समस्याओं के कारण कहीं न कहीं से आप उलझन में रहेंगे। आपके अंदर एक अनजाना सा भय भी बना रहेगा। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए गाड़ी वाहन आप लेना चाहते हैं, जून तक बहुत अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं से लाभ होगा। अब देखिए, शनिदेव 4th हाउस में है, तो 4th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार से होटल रेस्टोरेंट का भी कार्य करते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। अगर आप शोरूम चलाते हैं, है ना, तो उसमें भी आपके लिए परिस्थितियां बेटर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर और 30 जून 2024 तक शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो गुरुदेव बृहस्पति पर पड़ रही है। और बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये आपके पंचम भाव और 2nd हाउस के स्वामी होते हैं। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं से आपका जो धन होगा वह कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में खर्च होगा। इस बात को आप नोट करके चलें। हालांकि शत्रु आपके पराजित होंगे, गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप में बुद्धिमत्ता भी रहेगी, लेकिन इन जनवरी से लेकर और 30 जून तक कोर्ट कचहरी आदि के मामले आपके सामने आएंगे, जिस पर आपका खर्च होगा। इसके साथ शत्रुओं से आप भयभीत रहेंगे। हाँ, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने पिछले समय में कोई भी अनलीगल या इलीगल काम किया है तो आप समझिए कि ये जो 6 महीने रहेंगे यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने स्थान पर सही के साथ में हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10th हाउस पर पड़ रही है और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति भी 30 अप्रैल तक आपके 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि जनवरी से लेकर और अप्रैल तक कार्यस्थल में आपके थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा, लेकिन कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा।
काम आपका चलता रहेगा। आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन वगैरह के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जनवरी से अप्रैल तक आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा, शनि की सीधी 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, आपके करियर भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ आपको मतलब कमीशन से संबंधित कार्य या इलीगल कार्य, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का लालच देता है, इसमें आपको नहीं फंसना है। यहाँ से जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो आप उसको खींच ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही मई और जून आएगा ना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके करियर में, आपके नौकरी में। तो मैं बहुत ही डीप में जाके आपको समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों से बचना है। आप 10th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से अपने कार्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यही बताती है कि आपको अपने कार्यों के प्रति, अपने जवाबदेही के प्रति या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिल रहा है, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा और कार्यस्थल में जो कुलीग्स होंगे उनका भी सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होने वाला होगा। अब देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से लगन पर आप अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहिएगा। शनिदेव की जब दृष्टि लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव देने का शनिदेव कार्य करते हैं, या आप में आलस्य हावी हो सकता है, आपको हड्डियों की तकलीफ, अनिद्रा की समस्या या एकांत प्रिय आप हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ में घुलना मिलना आप इस दौरान पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको इस दौरान अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना, क्योंकि ये 10वीं दृष्टि ये दर्शा रही है कि आपके शरीर पर इनकी दृष्टि पड़ रही। तो अपने शरीर, अपने खान पान को लेकर आप बहुत ज़्यादा सचेत रहें तो ज़्यादा बेटर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यदि मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव का कोई निगेटिव इम्पैक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्रोध करने से बचना है, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि का मतलब है कि कहीं ना कहीं से आपका सप्तम भाव, यानी कि जो आपके जीवन साथी होते हैं उनके साथ में अनबन होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5th हाउस के अंदर राहु देव है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो शनि होते हैं ना, ये बहुत धीमी गति से आपको सक्सेस देते हैं, लेकिन राहु 5th हाउस में होकर आप कुछ अनइथिकल काम मत कीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अचानक से आपके पास में कोई ऑफर आता है, आपको कोई लालच देता है कि आप यहाँ पे पैसे निवेश करें, आपका डबल होगा, ट्रिपल होगा, इन सभी वजहों से दूर रहिएगा। मैंने क्या कहा कि शनिदेव दंड देने का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेल ही होगी। दंड का मतलब ये होता है कि आपको कष्ट मिलेगा। अब वो कष्ट आपके 5म भाव में राहु है, तो हो सकता है कि आपकी संतान के द्वारा आपको कष्ट मिल जाए, आपकी संतान कुछ ऐसा कर जाए। अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, संतान को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल आपको रहना है। संतान भाव में राहु हैं तो संतान के साथ में अनबन हो जाए तो इसको लेकर कष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई ना कोई कष्ट आपको निकल कर सामने आ सकता है, या आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आप निराश हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो कोई ना कोई कष्ट इस प्रकार का शनिदेव देने का कार्य करते हैं। हालांकि धन के मामले की अगर हम बात करें तो धन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, आपके लिए धन लाभ बहुत अच्छा होगा। इसको आप नोट करके चलिएगा। जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके धन में वृद्धि, साथ ही आपके परिवार या अथवा फैमिली में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, यह भी स्थिति बन रही है। आपके खान पान की स्थिति बेहतर रहेगी और इसके साथ में अगर देखा जाए तो अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, यह सपना आपका अवश्य पूर्ण होगा। और साथ ही शनिदेव विदेश का जो सपना होगा और जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो 30 अप्रैल से आपकी दूर हो जाएगी, यानी विदेश आप 30 अप्रैल तक जा सकते हैं। और हेल्थ की जो समस्या रहेगी ना, धीरे धीरे करके जब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो ये आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर बनाने का काम करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में मंगल की दशा चल रही है या बृहस्पति की दशा चल रही है, ध्यान रखें कि अगर आप अभी विवाह के योग्य हैं तो इस टाइम अवधि के दौरान जल्दबाजी में आके, आवेग में आके कोई भी ऐसा विवाह से संबंधित निर्णय नहीं लीजिएगा, अन्यथा आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगी। साथ ही अगर व्यवसायिक जीवन के अंदर आप हैं तो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभकारी समय बना रहेगा। शनिदेव की कृपा से आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, बिजनेस में आपके लाभ देखने को मिलेगा। आप सर्विस प्रोवाइडिंग का अगर कोई भी कार्य करते हैं, अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन क्षेत्रों में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देखिए,
कैरियर में सफलता तो दिखाई दे रही है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो नो या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, लेकिन ये जनवरी से अप्रैल तक ही रहेगा। मई और जून आपके द्वारा पूर्व में किए गए कामों की वजह से आप फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति कि आपके लिए अभी विदेश जाने के योग, विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होना, साथ ही आपके लिए यहाँ पर बेडरूम का सुख मिलना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरी जो स्थिति रहेगी, आपके बैंक बैलेंस में 1000% वृद्धि होगी, मतलब कि बैंक बैलेंस आपका जरूर बढ़ेगा, इसको आप नोट करके चलिएगा। ठीक है, आपकी वाणी बहुत सौम्य रहेगी इस दौरान, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, तो ये स्थितियां बेहतर हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित एलिगेशन लगा है, उसको अपनी पत्रिका दिखवा के, ये मौका है आपके पास में, इसको आप बाहर कर सकते हैं, इसका उपाय कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप परेशान हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, क्योंकि शनिदेव दंड तो कहीं ना कहीं से देंगे। आपको लोन बहुत बड़ा अमाउंट लेने से बचना है। इन चीज़ों को आपको 30 जून तक थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना है, देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आप हनुमान मंदिर में लाल रंग का ध्वजा और लड्डू चढ़ाना शुरू करें। तीसरी स्थिति कि आपका स्वयं का स्वास्थ्य अगर पेट से संबंधित दिक्कत है या अन्य, तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। अपने आप लग्नेश को मजबूत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। शनि का एक और उपाय है, वैसे भी वृश्चिक राशि वाले बहुत ही भावुक और बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, हालांकि जब गुस्सा आपको आता है तब आप किसी की नहीं सुनते, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बुजुर्गों की सेवा कर सकें, गरीब बच्चों की मदद कर सकें, तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए बेटर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को